गुड इवनिंग बच्चों। पदों में सार्वगुणनखंड ही निकालने का है। मैं बुक से ही उदाहरण दे रही हूँ। क्या दूं? है कि ए स्क्वायर बी सी और दूसरा पद है ए बी स्क्वायर सी और तीसरा पद है ए बी सी स्क्वायर। अब इसमें निकालना है क्या चीज? सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड कब निकालेंगे? जब हम गुणनखंड यदि हमें निकालने आता है तो सार्वगुणनखंड तो खैर निकाल ही लेंगे। तो बारी बारी से ए स्क्वायर बी सी का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गुना ए स्क्वायर हो गया, फिर है गुना बी और गुना सी। अब फिर है क्या? ए बी स्क्वायर सी। इसका करेंगे तो हो जाएगा ए गुना बी गुना बी गुना सी और फिर ए बी सी स्क्वायर। इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा ए गुना बी गुना सी गुना सी। अब सार्वगुणनखंड निकालेंगे। सार्वगुणनखंड बराबर जो सब में है तो कौन कौन है इसको देखेंगे। पहले चिन्ह लगा देंगे ए यानी ए है तीनों में। अब बी 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 तो गुना बी तीनों में है। उसके बाद सी 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 गुना सी अर्थात क्या हो जाएगा? बराबर ए बी सी। क्या हो गया? यानी छिम इसका लिख देंगे बराबर ए बी सी। ये हो गया सार्वगुणनखंड। इसके अलावे सी है इसमें तो सी इसके और छूटा हुआ इसमें बी तो इसमें नहीं, इसमें सी एक एक सब में अधिक है। इसमें सी एक अधिक है, इसमें बी एक अधिक है और इसमें ए एक अधिक है। तो यह तो ए बी सी बच गया, बाकी ए बी सी वह जो है तीनों में मौजूद है। तो सार्वगुणनखंड निकाल लिए। निकालने के लिए बता भी दी। पॉइंट 1 का अब यदि एक और उदाहरण यहाँ देती हूँ, टूटा हुआ है फिर भी बी का। अगर है कि 2x 3y और 5z तो इसका गुणनखंड करेंगे तो अब लिखते हैं 2x का गुणनखंड सिर्फ क्या होगा? 2 गुने x और 3y का गुणनखंड क्या होगा? मात्र 3 गुने y और 5z का गुणनखंड क्या होगा? तो 5 और गुने z। अब सार्वगुणनखंड इसका क्या होगा? सार्वगुणनखंड बराबर z है y है x है, फिर 2 है 3 है और 5 है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी संख्या के पहले अगर इसमें 1 से गुना कर दिए तो 1 गुने 5
1 गुने 3 तो 3 है, और 1 गुने 2 तो 2 है। तो 1 1 1 तीनों में मौजूद हो सकता है, तो इसका गुणनखंड सार्व गुणनखंड 1 लिख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अब इसे मिटा करके और आगे एक और उदाहरण दे करके बताती हूँ। मिटाना तो पड़ेगा ही। तो क्या बताए थे, कुछ नहीं, नंबर दे देते हैं बच्चा। नंबर दे में कोई अथी नहीं है। दिया हुआ है, एक पद दिया हुआ है 20 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और फिर दूसरा पद है 30 बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और तीसरा पद है 40 और जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब इसे गुणनखंड करेंगे। तो पहले नंबर पहला पद लिखते हैं 20 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। कुछ नहीं तो गुणनखंड करने के लिए तो आ ही जाएगा। पहले 20 का करेंगे गुणनखंड, 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूना 10, यानी 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुना 2 गुना 5, और अब फिर गुना x और गुना x और फिर गुना बाई और गुना बाई। अब कुछ नहीं। अब फिर है 30 बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 30 का निकालेंगे तो 15 दूना 30, 3 5 दिया 15, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुना 5, 3 दूना 6, 6 पचे 30। अब फिर है बाई स्क्वायर, तो बाई गुना बाई, और फिर है जेड स्क्वायर, तो गुना जेड और गुना जेड। अब है 40 जेड स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर। तो करेंगे 40 का, तो 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, और 5 से 2 से 5 दूना 10, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, और फिर जेड स्क्वायर है तो जेड 2 बार, जेड गुना जेड, और फिर एक्स 2 बार है तो गुना एक्स और गुना एक्स। इतना में ही हट जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, छोटा करके हटा देते हैं। गुना 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, फिर है जेड 2 बार तो जेड गुना जेड, और फिर गुना एक्स है 2 बार तो एक्स गुना एक्स। हो गया। अब देखते हैं सार्व गुणनखंड। संख्या रहेगा तो भी इसी तरह से होगा, गुणनखंड निकाल लेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो
इधर 3 पद है, तो तीनों में कौन कौन मौजूद है। तो देख रहे हैं कि 1 2 1 2 और 1 2, ये हो गया 2। अब फिर 2 है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें 2 में है और 1 में नहीं है। फिर 5 ही दोनों में है और हाँ 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 गुने 5, 2 है लेकिन इसमें नहीं है। फिर ZZ और ZZ ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। XX ये दोनों में है, इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। Y इसमें है लेकिन ये दोनों में है, इसमें नहीं है। तो कितना हो जाएगा? सार्व गुणनखंड बराबर 10 आ गया आंसर। सार्व गुणनखंड सिर्फ आ गया 10। हाँ, तो अब लगभग आप समझ गए होंगे गुणनखंड। अब इसका प्रश्न बताएंगे। तो आज छोटे छोटे ही वीडियो बना रही हूँ, आप देखने का कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ा बड़ा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।